वेलकम टू नॉलेज थीम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो हम अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तो क्रिएट कर लेते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह भी ऐड वगैरह कर लेते हैं। तो एक तो इसमें थोड़ा से हमारे साथ जो इश्यूज आते हैं कि हम जब भी नई लाइन एंटर करने के बाद कोई टेक्स्ट वगैरह एंटर करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जहाँ पे ये मेरा लास्ट पॉइंट है, टेक्स्ट एंड हो रहा है लास्ट लाइन में, मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स एंटर कर लिख रहा हूँ। तो अब इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक वर्ड जो नैरो का वर्ड इस्तेमाल किया, नैरो स्पेसिंग है। तो टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल ए का बटन प्रेस करके आप ऑल टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए की जो की है फंक्शनैलिटी जो है, इट्स मीन कि आपके फाइल में जितना भी कंटेंट आपने राइट किया हुआ है वो सभी को सिलेक्ट कर लेगा। देन आपके पास होम मेन्यू में आपके पास पैराग्राफ में हमारे पास है अलाइनमेंट्स वगैरह हैं कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन में हमारे पास होता है, लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइन है और एक जस्टिफाइड के ऑप्शन है। जस्टिफाइड में हमारे पास जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो ये होती है कि हमारी लाइन की एंडिंग स्टार्टिंग दोनों सेम पॉइंट्स पे हो रही होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये लेफ़्ट लाइन करके दिखाऊं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो लाइंस का सभी का सेम हो रहा है। अगर ये फर्स्ट पे आप इनिशियली स्टार्ट में देखें जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, तो अब इन दोनों लाइंस की एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे जो एंडिंग पॉइंट्स हैं एंड लाइंस ऑफ का एंडिंग पॉइंट है वहाँ भी टेक्स्ट की जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वैसे ही विजुअलाइज हो दिखें जैसे कि राइट साइड मेरे लेफ़्ट साइड डॉक्यूमेंट पे स्टार्टिंग पॉइंट्स अलाइंड हैं, देन हम इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। इस तरह से मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो लाइन का है वो प्रॉपर विजुअलाइज होगा सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही एक ऑप्शन अवेलेबल है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की। ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है। अब इन पॉइंट्स के अगेंस्ट मैं कर्सर की मूवमेंट करूंगा और साथ ही बैकग्राउंड में आप अगर देखें तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ स्पेसिंग इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 को किया, 1.15 किया, 1.5 करता हूँ तो मेरे जो लाइंस हैं इनके दरमियान की स्पेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई हुई है। अब इससे जो मेन पॉइंट मेरा है वो ये है कि मेरे टेक्स्ट की क्लैरिफिकेशन बेहतर हो गई है, विजुअल इफेक्ट्स बेहतर हो गए हैं, रीडिंग करने में मुझे ज़्यादा इजीनेस फील हो रही है। जो मोस्टली ज़्यादा जो हमारे लिए रिकमेंडेशंस में आते हैं वो 1.5 आता है, ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की जो लाइन स्पेसिंग है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब आता है कि हमने टेक्स्ट वगैरह तो राइट कर लिया हुआ जो मेरे टेक्स्ट की नीड थी। हमने कोई पैराग्राफ राइट करना था, कोई भी राइटिंग करनी थी, मैं अगर इसी पैराग्राफ कोई नहीं लाइंस कोई नहीं टेक्स्ट कंटेंट को सिलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी जनरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास मज़ीद पेज जनरेट हो जाएं। मेरे पास अब इस वक्त 5 पेज अवेलेबल है। मेरे पास 5 पेज अवेलेबल है। 5 पेजेस के अगेंस्ट मेरे पास टेक्स्ट राइट किया हुआ है। मैंने अपना कंटेंट तो कंप्लीट कर लिया हुआ, लेकिन इसका इनिशियल स्टार्ट पेज था वो मैंने ऐड नहीं किया, जिससे मेरे डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रेलिवेंट है। मोस्टली जो हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम क्या करते हैं, हम जहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा होता है हम अगेन उसी पॉइंट पे आके एंटर प्रेस करके अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं।
जैसे नेक्स्ट पेज पे आ गया टेक्स्ट, अच्छा जी, इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और फर्स्ट पेज पे वापस आए। देन यहाँ पे इसकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है टेक्स्ट की, वो या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स वो सबसे पहले लिख देते हैं हम टॉपिक, सबमिटेड बाय का आ जाता है कि कौन इसको सबमिट करने जा रहा है डॉक्यूमेंट को। सबमिटेड टू का आ जाता है कि किसको सबमिट किया जा रहा है। इस तरह से कुछ चीज़ें राइट करना स्टार्ट कर देते हैं फिर हम, और ये इस तरह से अब हम एक तरह मैनुअल अपना कोई डॉक्यूमेंट की टाइटल पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये छोटी सी प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस भी है, लेकिन सम टाइम ये सूटेबल है, लेकिन अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको अवेलेबल हैं, जो आपको बताई गई हैं उसके मुताबिक। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करते हैं कि क्यों ना जो माइक्रोसॉफ्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हम उसको यूटिलाइज करें, उसके थ्रू कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कवर पेज के तौर पे। इसका मेन टाइटल पेज जो हो, जिसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो, कोई टेक्स्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिहाज से, इमेजेस के लिहाज से, सैम्पल्स डिफरेंट अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उनको यूटिलाइज करते हैं। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ जो फर्स्ट पेज के ऊपर अवेलेबल है, और जो मैंने एंटर प्रेस किए थे मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ। इनको हमने रिमूव किया। अब मैं इस वक्त अपने फर्स्ट पेज के ऊपर अवेलेबल हूँ जो मैंने टेक्स्ट राइट किया हुआ था। मैंने अब इंसर्ट मेन्यू को इस्तेमाल करना है। इंसर्ट मेन्यू में आते ही लेफ्ट साइड पे आपके पास पेजेस की ऑप्शन अवेलेबल है। पेजेस की ऑप्शन में सबसे टॉप पे कवर पेज की एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिल्ट इन कुछ कवर पेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट सैंपल्स अवेलेबल हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंग कोई अगर सैंपल मैच करता है जो हमें सूटेबल लगता है, हम इनमें से उस सैंपल को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी लेट्स सपोज ये लास्ट वाला जो सैंपल है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो कवर पेज जो मैंने सेलेक्ट किया, जो सैंपल सेलेक्ट किया, जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया, वो मेरे डॉक्यूमेंट में स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। इसमें भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 पेज होगा कि जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सपोज आप, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल Z किया, वैसे उसी बेस कंडीशन पे आ गया जहाँ पे मेरा टेक्स्ट राइट किया हुआ था प्रॉपर। लेट्स सपोज मैंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट राइट किया, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे कि एंडिंग पेज पे अवेलेबल था जहाँ पे मैंने टेक्स्ट राइटिंग को स्टॉप किया। अब इस वक्त मैं पेज नंबर 5 पे अवेलेबल हूँ। अब देन मैंने इंसर्ट कवर पेज सैंपल सेलेक्ट करना है अपना जो मेरे लिए सूटेबल है, उसको किया, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने कवर पेज को एंटर किया तो ये मेरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में ही ऐड हुआ है। ये सेंटर में कहीं ऐड नहीं होगा। अगर आप लास्ट में हैं तो ये नहीं होगा कि ये आपने इसको कवर पेज को ऐड किया तो ये लास्ट में ऐड होगा। ये हमेशा आपके डॉक्यूमेंट का फर्स्ट 0 पेज होगा, ठीक है। तो अब इस तरह फिर ये एक सैंपल हमारे पास आ गया हुआ है। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट वगैरह, अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कोई टाइटल है तो उसको मेंशन कर लेते हैं, कुछ हिंट्स हमारे पास गिवन्स हैं, हम इनके अकॉर्डिंग डाटा एंट्री कर लेते हैं। डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। अगर हमें कोई सूटेबल टेक्स्ट फील्ड नहीं लगती तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम अपना टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले जो फील्ड्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग टेक्स्ट एंटर करके चेक करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड हमारे रेलिवेंट है, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हमारे रेलिवेंट नहीं हैं। नॉलेज थी, लेट्स को यहाँ पे अब ये टेक्स्ट फील्ड अवेलेबल है।
डेट वाली फील्ड अवेलेबल है, मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंपल डिज़ाइन ही विजुअलाइज हो। टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, होम मेन्यू में आया, यहाँ पे होम मेन्यू में फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ से मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ, जो भी मेरा टाइम न्यू रोमन मेरे लिए सूटेबल है। हम कहते हैं कि रिकमेंडेड है, जो स्टैंडर्ड है उसी को यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो डॉक्यूमेंट टाइटल की बेहतर हो चुकी हुई है। लास्ट में कुछ ऑप्शन हमारे पास होती हैं कि पब्लिकेशन से रेलिवेंट उनका नेम लिख सकते हैं, जो इसका कोई ऑथर वगैरह है, ठीक है। नॉलेज अगर कोई लेट्स को ये कंपनी का नेम है, लेट्स को मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इस तरह से हम अपना इस कवर पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई अगर लेट्स सपोज अब इसमें हमें मज़ीद कुछ और टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड थी अगर, तो उनको भी अगर हमने ऐड करना है तो उसको किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में अब आपके पास राइट साइड पे जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर ये अवेलेबल है, टेक्स्ट एरिया के अगेंस्ट में हमारे पास है जी टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो कुछ सैम्पल्स गिवन है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट राइट करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो हम ड्रा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ड्रा सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे कर्सर का सैम्पल चेंज हो गया हुआ, जैसे अभी प्लस का सैम्पल एक विजुअलाइज हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे एक मुझे सिर्फ ड्रा करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स को। लेट्स वो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे मुझे टेक्स्ट राइट करना है। मैंने यहाँ से इसको ड्रा किया। ड्रा करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास टेक्स्ट एंटरिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे एंटर लिख सकते हैं। You can learn use of computer system and softwares। एक ये लाइन मुझे एंटर करनी थी। अब इस टेक्स्ट को स्पेसिफिक जो भी कीवर्ड्स है उसके रेलिवेंट मुझे वो शो करवा रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, स्पेल वगैरह का, पंक्चुएशन मार्क्स का। मैंने इसको करेक्ट किया। अब इस टेक्स्ट को फील्ड तो मैंने एंटर कर ली, लेकिन इस स्पेसिफिक एरिया के अगेंस्ट इसकी जो टेक्स्ट के अगेंस्ट है, जो एक स्पेसिफिक लाइन डिफरेंट लाइंस शो कर रहा है, मुझे इन लाइंस की रिक्वायरमेंट जो है नहीं है। ये लाइंस, इसका सर्कुलर एरिया मुझे विजुअलाइज नहीं होना चाहिए। मैंने इस टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट क्लिक किया। टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट क्लिक करते ही अब मेन्यू बार में देखेंगे तो आपके पास ड्राइंग टूल फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे आपके पास शेप स्टाइल्स की ऑप्शन है। अब यहाँ से आपने क्या करना है जी, शेप आउटलाइन, सेकंड ऑप्शन इसकी शेप आउटलाइन, इसको ड्रा किया और इसको आपने कर देना है नो फील्ड, नो आउटलाइन। जैसे ही आप नो आउटलाइन करेंगे तो अब यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट विजुअलाइज हो रहा है विदाउट एनी बॉर्डर, वो आपको विजुअलाइज हो रहा है। पहले इस टेक्स्ट के अगेंस्ट डिफरेंट लाइन ठीक विजुअलाइज हो रही थी, एक बॉर्डर जनरेट हुआ था, अब वो बॉर्डर में मूव हो चुका हुआ। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर है। इस तरह से हम अपना स्पेसिफिक कोई भी टाइटल पेज वगैरह, डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट, असाइनमेंट से रेलिवेंट, नोट से रेलिवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।